अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मेरे किचन में बन रहे हैं अचारी पकोड़े। तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूं। इसके लिए मैंने एक बाउल में प्याज ले लिया है, जिसे मैंने थोड़ा दरमियाने साइज़ का काटा है, बड़ा बड़ा नहीं काटा। एक मीडियम साइज़ का प्याज था और ये तकरीबन एक बड़ा और एक छोटा आलू था, इसे भी मैंने रफली काट लिया है। थोड़े थिन स्लाइसेस हैं, कोई रेगुलर शेप में मैंने इसे नहीं काटा, पकौड़ों में ऐसे ही अच्छा लगता है। और ये है पालक, तकरीबन ये आप देख रहे हैं आधी प्याली पालक है, ये भी बारीक बारीक मैंने काट के इसमें शामिल कर दी है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें थी, वो मैंने लेके छोटी छोटी चॉप करके वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। इसके अलावा इसमें जाएगा ये धनिया, दरदरा सा ये कूटा हुआ धनिया है। इसके अलावा अजवाइन है। इन सब की क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये जी ज़रिश्क कहलाता है। अनारदाने की तरह आपको लगेगा कि बग़ैर बीज का अनारदाना है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। ये ज़रिश्क है, जिसे बरबरीस कहते हैं। ये एक हर्ब होता है, दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और खानों में भी इस्तेमाल होता है। तो मैंने अनारदाने की जगह इसमें ये डाला है, इसका जायका अच्छा आता है। और इसके अलावा जिस तरह अनारदाने का बीज आपको तंग करता है ना दांतों में, ये तंग नहीं करता। अब ये खुश्क धनिया पाउडर भी मैंने ऐड कर दिया है। पहले मैंने दरदरा मोटा कुटा धनिया डाला था, वो अच्छा लगता है, और अब ये मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है। इससे पकौड़ों का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। ये नमक है, ये आप अपने हस्बे ज़ायका इसमें शामिल कर दीजिए। और इसके अलावा इसमें जो है वो हम शामिल करेंगे, ये अब आप देखें लाल मिर्च पाउडर है, ये भी हस्बे ज़ायका शामिल कीजिए। हमारे यहाँ थोड़ा फ़र्क है पाकिस्तान के मसालों से, थोड़ा यहाँ और वहाँ में। मैं जब आई थी नई नई यहाँ, तो मुझसे शुरू में नमक कभी हल्का कभी तेज़ हो जाता था। ये लीमू का रस है, ये भी थोड़ा सा डाल दें, इससे पकोड़े ज़रा अच्छे खड़े बनते हैं। ये ज़्यादा नहीं डालना, ताकि हमें लीमू का टेस्ट नहीं चाहिए इसमें प्रोमिनेंट। ये थोड़ा सा ही हम डालते हैं, ताकि पकोड़े जो हैं वो थोड़े से खड़े खड़े बने। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए कि ये एक दूसरे के साथ मसाले और ये जो सब्ज़ियाँ काटी हैं ये मिक्स हो जाएँ एक चम्मच की मदद से। क्या आप देख सकते हैं ये सब मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं बेसन डालूंगी। बेसन तकरीबन मैंने समझ लीजिए 1 कप के बराबर ले लिया होगा। वैसे मैंने 10 चम्मच इसमें बेसन डाला था, मैं इसी तरह डालती हूँ। तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन 1 कप इतनी क्वांटिटी में मैंने बेसन जो है वो डाला है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा बेसन वाले पकोड़े चाहिए, ज़्यादा डेंस चाहिए, बेसन ज़्यादा डाल लें। हल्का हल्का बेसन की कोटिंग चाहिए तो आप बेसन कम डाल लीजिए। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। मुझे ज़रा दरमियानी कंसिस्टेंसी के अच्छे लगते हैं। अब मैं बेसन के साथ भी ये जो तमाम मसाले और सब्जियां हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि इन पर भी इसकी अच्छी तरह से कोटिंग आ जाए। इस तरह से ये देखिए, ये हम बेसन के साथ भी इसे मिक्स कर लेंगे। और वैसे तो इसमें हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा सही रहता है, वो भी मैं करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको स्पून के साथ थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, ये हर तरफ से जो है मसाले, बेसन और ये सब चीज़ें जो हैं ये सब्जियों पे कोट हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हाथों से काम लेंगे ताकि अच्छी तरह ये मिक्सिंग हो जाए। नीचे भी अगर कोई रह गया है बेसन या मसाला तो वो भी लग जाए। अब इसे हम हाथों की मदद से एक तरह से समझ लीजिए कि गूंद लेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हमें पता चलता जाएगा। ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसको सख्त रख के अभी हम गूंदेंगे। इस तरह से देखें, जिस तरह हम आटे को मिक्स करते हैं गूंदते हुए शुरू में, तो इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और बिल्कुल हल्का सा पानी छिड़क के जो है वो हम इसको करेंगे कि ये एकदम ज़्यादा पानी डालने से ये पतला हो जाएगा और फिर ये हमसे मैनेज नहीं होगा तलते हुए। अब आप ये देखें, ये इतना गाढ़ा जो है ये हो गया है। और मैंने अभी इसमें और गुंजाइश है पानी की, थोड़ी सी, एक जिसे आप कहते हैं हल्के से छिड़काव की, लेकिन अब हम और पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसे 15 से 20 मिनट छोड़ना है। और सब्ज़ी अपना पानी छोड़ देगी तो वो और ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसलिए सब्ज़ी को ही अपना पानी अब छोड़ने दीजिए, आप इसे रख दीजिए।
अब अचारी मसाले की तरफ आते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कलौंजी, मेथी दाना, ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये धनिया पाउडर, नमक, और ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी मैंने ली हैं, बिल्कुल थोड़ी। ये अचारी मसाला है जो अचार के नीचे होता है। इसके अलावा ये सरसों है पीली और सौंफ है। इसकी क्वांटिटी भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अब आपने तेल ले लेना है एक पैन में, उसे गर्म कर लीजिए और जिस तरह पकोड़े तलते हैं आप तलिए। मैं हाथ से डाल रही हूँ, अभी चम्मच से भी डाल सकते हैं लेकिन हाथ से डालने का अपना मज़ा है। मैं दोनों तरीके से डालूंगी। अभी जो है मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स, देखें ये हो गया ना थोड़ा पतला और पानी छोड़ा है सब्ज़ी ने अपना। तो अब ये जो है हमारा बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में बेसन आ गया है और तेल जो है वो भी गर्म हो गया है। उसमें मैंने पकोड़े डाल दिए हैं हाथ से। ये देखें काफ़ी सारे पकोड़े हो गए हैं इसके अंदर। इस तरह आप इन पकोड़ों को इसमें डाल के और इसे मीडियम हीट पे तल लीजिए। ये लाइट गोल्डन कलर के ये हो जाएं। अब ये देखें ये मैंने पलट लिए थे, एक तरफ से हो गए थे। अब ये तकरीबन पकोड़े जो हैं ये तैयार हो रहे हैं। ये देखें ये रेडी हो गए हैं। अब इनको हमने जो है वो ऑयल से निकाल लेना है। ड्रेन कर लीजिए ऑयल, किसी टिश्यू पेपर पर प्लेट में रख के उस पर निकाल लीजिए। अब ये चम्मच से मैं डाल रही हूँ जो दूसरे हैं। और इसमें आप ख्याल रखिएगा कि हीट थोड़ी सी स्लो करके ये डालिएगा दूसरे वक्त, क्योंकि पहली दफ़ा में तेल बहुत गर्म हो जाता है। अगर आप उसी टेम्परेचर पे तेल में पकोड़े डालेंगे तो वो आपके एकदम जलेंगे। अब ये अचारी मसाले के लिए मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा प्याज ले लिया, छोटा छोटा चॉप कर लिया, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल में। इसको ज़्यादा ऑयली नहीं करना और इस प्याज को लाल भी नहीं करना है, इसे हल्का सा सौते करना है, इसे हमने नरम करना है। साथ ही इसमें हम मेथी दाना डाल लेंगे। ये तकरीबन जो है वो आधा टेबलस्पून या 1 टीस्पून के बराबर है और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे इसके साथ। अब ये देखें ये जो है इसके साथ पक रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हमने चॉप किया हुआ लहसुन जो है वो शामिल कर देना है। ये 2 जवे थे लहसुन के जिन्हें मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया। इसे डाल के इसे भी मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह भून लीजिए। और अब जो है वो इसके अंदर हम डालेंगे सौंफ। ये तमाम मसाले जो हैं ये अचार के मसाले हैं और ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। अब ये देखें ये पीली सरसों जो है अचार वाली वो भी मैंने डाल दी है। ये कलौंजी भी मैं शामिल कर रही हूँ। ये सब चीज़ें, कलौंजी 1 टीस्पून है, सरसों पीली आधा टीस्पून थी। ये मोटा मोटा कुटा हुआ जो है कटा हुआ टमाटर है और थोड़ी हरी मिर्चें हैं, ये अच्छी लगती हैं, इसका एक जायका आता है मसाले में। ये भी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हमने सॉफ्ट करना है, पकाना है मसाले को। और अब हम इसमें ये मसाले शामिल कर देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सूखे धनिया का जो पाउडर होता है वो। ये डालकर अब हम थोड़ी सी हल्दी भी डाल देंगे, 1/4 टीस्पून के बराबर। और अब इसे अच्छी तरह से हम पका लेंगे, हिला लेंगे। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा सा जो है ना हल्का सा पानी भी शामिल करेंगे, तकरीबन 1/4 कप, ताकि ये जो है मसाला अच्छी तरह से जो है वो पक जाए। आपस में इनका जो जायका है अचार के मसालों का फ्लेवर निकल कर आए, टमाटर का फ्लेवर निकल कर आए और ये मिक्स हो जाए। ये बड़े अच्छे हैं। ये मैंने बहुत एक हाईवे पर खाए हुए हैं हम जब जाते हैं कभी पाकिस्तान, तो ये मुझे अच्छे लगे थे। ये रेसिपी मैंने खुद ट्राई की, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आपसे शेयर की जाए। अब ये देखें ये इसका जो पानी खुश्क हो गया है, मसाले आपस में वो जो है वो इन्फ्यूज़ हो गया उनका टेस्ट। अब ये वो जो अचारी मसाला था थोड़ा सा वो मैंने डाला है। ये थोड़ा सा सरसों का तेल भी मेरे पास बचा हुआ था, 1 टेबलस्पून इसी अचार के मसाले का, मैंने इसको भी शामिल कर दिया ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू इसमें आ जाए। अब ये आप देख सकते हैं ये तमाम मसाले जो हैं ये तैयार हैं। इसमें अब हम डालेंगे कुछ पकोड़े, कुछ मैंने बचा लिए थे। मेरे बच्चों को सिंपल भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को और मुझे, हमें कभी कभार ऐसे भी अच्छे लगते हैं। तो कभी होता है ना कि आपका कड़ी बनाने का मूड नहीं है या सिंपल पकोड़े नहीं खाने, चटनी नहीं बना रहे, तो ये बग़ैर चटनी के भी खाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये बनाए थे, चटनी के साथ भी खा लीजिए, आपको बहुत तीखा पसंद है। ये अब अचार है मिक्स, कोई भी ले लें आप, 1-2 टेबलस्पून आम, गाजर, लीमू का, ये डालकर इसको हमने हिला लेना है अच्छी तरह।
ताकि एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड हो जाता है। थोड़ा सा किसी को साथ साथ अचार भी पसंद है तो वो अचार खा सकता है। और अब हम इस तमाम मसाले को रख देंगे ढककर तकरीबन 2 मिनट दम पे। ज़्यादा नहीं दम देना, ये ना हो कि पकोड़े बिल्कुल नरम हो जाए। पकोड़ा जो है वो इसमें खड़ा भी रहे और उसमें तमाम जायके, उसका एक धुआं सा आ जाए अचारी मसाले का। इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। ये मैं इसे निकाल रही हूँ और मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। तो इसको हम निकाल के इसको एक प्लेटर में ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। इसे आप नान के साथ खाइए, तंदूरी रोटी के साथ खाइए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।